नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 2016 में JOA IT का जो पेपर हुआ है, उसमें कंप्यूटर सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग देखिए 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक एक प्रश्न को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हाउ मैनी KBS आर देयर इन 1 GB। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा, जो डार्क कर रखा है यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, 10⁻⁶। नेक्स्ट प्रश्न है द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 12 इज। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है द आस्की कोड फॉर एज। देखिए जो एक चार्ट रहेगा, आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा कि ए के लिए आस्की कोड क्या रहता है, बी के लिए क्या रहता है, स्पेस के लिए क्या रहता है, यानी कि जितने भी कीज़ रहती हैं कीबोर्ड में उनके लिए एक आस्की कोड रहता है। तो वो चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। देखिए ए के लिए 97 है, बी के लिए 98 रहेगा, जैसे काउंटिंग रहती है यानी कि 97, 98, 99, 100, यानी कि ए का 97 रहे हो गया, बी का 98 होगा, सी का आस्की कोड क्या रहेगा 99, डी का 100, यानी कि ऐसे आप जेड तक चलते जाएंगे तो जेड का आएगा 122। तो ये आपको याद करना देगा। और इसकी देखिए फुल फॉर्म रहती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 110011 इज। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। देखिए आंसर मार्क कर रखे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हम इस वीडियो को ख़त्म कर सकें। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर इज नॉट प्रेजेंट इन साइड ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन सा, जो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं चार इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर उपस्थित नहीं रहता। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा UPS। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। नेक्स्ट है द सिलेक्ट द ओड वन आउट। इनमें से आपको ओड सिलेक्ट करना है। स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस। आपको पता है स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये सारे के इनपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या है आउटपुट डिवाइस, तो इसमें ओड क्या हो गया बी प्रिंटर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं विच ऑफ दीज इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर ये सारे क्या हैं आउटपुट डिवाइस। जॉयस्टिक क्या है इनपुट डिवाइस। तो इसे आप क्या रखेंगे याद। और आपको पता है जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है गेमिंग के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओपन सोर्स। और देखिए जॉयस्टिक क्या है पॉइंटिंग डिवाइस। ये मैंने आपकी जब क्लास लगाई है तो आपको सारा ये बताया गया है। विच ऑफ दीज इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा विस्टा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हाइपर थ्रेडिंग इज रिलेटेड टू। देखिए ये वीडियो जब भी देखिए कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने ही चाहिए और करने ही पढ़ते हैं आपको, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न आपको पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें से पूछे जाएंगे और एक आपको आइडिया रहता है कि किस किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हाइपर थ्रेडिंग इज रिलेटेड टू प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ़ यू गेट एन इंटरनेट एट ए स्पीड ऑफ 2 Mbps एट योर होम देन व्हाट डज दिस स्पीड रेफर टू। तो इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब है 2 मेगाबिट्स पर सेगमेंट। देखिए 2 मेगाबाइट्स, 2 मेगाबिट्स, तो जे आप याद रखें क्या है 2 मेगाबिट्स पर सेगमेंट। तो जे आप याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन जो बी दे रखा है वो सेम ही दे रखा है 2 मेगाबिट्स पर सेगमेंट। तो आपका जे हो रहेगा राइट आंसर। बाइट्स और बिट्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड दी सी लैंग्वेज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा डेनिस रिची। डेनिस रिची, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि इन द रिलेशनल डाटाबेस मॉडल ए टपल रेफर्स टू ए। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फील्ड। नेक्स्ट है द टर्म SCSI एंड IDE आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा CPU फैन। नेक्स्ट है व्हाट डज DVD स्टैंड फॉर। तो DVD स्टैंड फॉर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट है इन SQL विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव ए टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट है इन SQL विच इज कमांड इज यूज टू ऐड न्यू रोज टू ए टेबल। नई रो इंसर्ट करने के लिए टेबल में किस कमांड का यूज किया जाता है, तो इंसर्ट। नेक्स्ट है द क्लॉक स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर इन, तो मेगाहर्ट्ज MHz।
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू द मशीन लैंग्वेज, तो असेंबलर। नेक्स्ट है द रूट डायरेक्टरी ऑफ ए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइनेटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड फाइल फॉर्मेट ऑफ ए वीडियो फाइल, वीडियो फाइल का कौन सा फॉर्मेट रहता है, तो डॉट MP4, जो डॉट MP3 रहता है वो रहता है ऑडियो के लिए, और डॉट DOC डॉक्यूमेंट के लिए, और JPG इमेज के लिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड हैज़ ए डैमेजिंग इफेक्ट लाइक करप्टिंग द सिस्टम और डिस्ट्रॉइंग डाटा इज नोन एज, तो आपको पता ही है वायरस। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ओड वन आउट, तो डॉट MP4 डॉट MKV डॉट AVI डॉट BEV, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द बूट ऑपरेशन द डैश लुक्स फॉर द सिस्टम फाइल्स, तो आज ये आपको बताया गया है वायोस, इसकी फुल फॉर्म रहती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द लाइनेक्स कर्नल, कर्नल, तो इसका देखिए जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो नोट पैड भी है, वर्ड पैड भी है, MS वर्ड भी है, तो पिकासा इस प्रश्न का क्या रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, तो बोल्ड भी है, इटालिक्स भी है, रेगुलर भी है, और अंडरलाइन भी क्या है फॉन्ट स्टाइल है, जिस सारे आपको बताया गया। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है जे फॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट है विच प्रोसेस checks if all the essential peripheral devices are attached to the computer and are operational, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा पोस्ट। नेक्स्ट है पोस्ट की फुल फॉर्म रहती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट लैंडस्केप इज कॉमनली नॉन, तो पेज ओरिएंटेशन लैंडस्केप, और दूसरा क्या रहता है पोर्ट्रेट। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर लाइन ब्रेक कमांड इन MS वर्ड, तो आप देखिए आपको सारी शॉर्ट की जो MS वर्ड MS एक्सेल इनमें जो यूज़ की जाती हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। इनसे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे क्योंकि इस बार 120 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा शिफ्ट प्लस लाइन ब्रेक करने के लिए देखिए शिफ्ट प्लस एंटर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट व्हाट इज द शॉर्ट की टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ये भी आपको बताया गया Ctrl+H। नेक्स्ट है व्हाट आर द वैल्यूज फॉर द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन द MS ऑफिस पैकेज, तो 8 सबसे कम और 72 सबसे ज़्यादा, ये भी आपको प्रश्न ये बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एन MS वर्ड फाइल, तो इसका क्या होगा .docx। अगर 2003 से पहले क्या था रहता था .doc और उसके बाद .docx, और XLS आपको पता ही है MS एक्सेल के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर एन MS एक्सेस फाइल, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा .mdv। नेक्स्ट व्हाट काइंड ऑफ चार्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन MS एक्सेल, तो आपको पता है वार चार्ट, लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स। इसके अलावा देखिए बहुत सारे चार्ट्स रहते हैं, जितने भी रहते हैं कल लगभग 10-12 के करीब रहते हैं, वो सारे आपको याद होने चाहिए कौन कौन से बनाए जा सकते हैं MS एक्सेल में। नेक्स्ट हाउ इज डाटा अरेंज्ड इन एन एक्सेल वर्कशीट, तो रोज एंड कॉलम्स में। नेक्स्ट है V7 इन MS एक्सेल मीन्स, तो इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब कि ऑल सेल्स फ्रॉम B7 टू B9। नेक्स्ट है द फर्स्ट सेल इन एन MS एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, तो A1। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन MS एक्सेल, तो कौन सा यूज किया जाता है नाउ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन MS एक्सेल ए वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, जी आप याद रखेंगे वर्कशीट। नेक्स्ट है एन MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ, तो स्लाइड्स। देखिए बेसिक ही प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी टॉपिक आपको मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, तो बेसिक ही प्रश्न पूछे गए हैं। एन MS पावर पॉइंट स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग दी, इसे दबाने से, कौन सी कीज दबाने से MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो इसका क्या होगा एस्केप की, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टू गेट कंटेंट एट द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इट शुड बी इंसर्टेड ऑन दी फ्रेम वर्क स्लाइड, यानी कि ऑप्शन बी।
नेक्स्ट द स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस ए टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज दी तो टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट है कंटेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉर्मेट्स कैन बी एडेड टू ए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट है कि विच पावर पॉइंट फीचर अलाउज टू क्विकली क्रिएट ए सिंपल प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। नेक्स्ट है स्पेल चेकर इन MS पावर पॉइंट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग दी फॉलोइंग की। देखिए की से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो F7 की प्रेस करने से स्पेल चेकर खुद क्या हो जाएगा एक्टिवेट MS पावर पॉइंट में। द इंडियन IT एक्ट इज आल्सो नोन एज तो ITA 2000 ऑप्शन बी। नेक्स्ट द इल्यूजन्स और ट्रिक्स यूज्ड इन मूवीज आर नोन एज स्पेशल इफेक्ट्स एंड इज ऑफन एब्रीविएटेड एज FX। क्या रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर FX। नेक्स्ट है ए हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेक्टर। ये भी आपको बताया गया है। लैन स्टैंड्स फॉर, तो इनकी देखिए आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए कंप्यूटर में जो यूज़ होती हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, वैन रहता है एक वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो देखिए 100 प्रश्न लगभग हमने 50 से लेकर 51 से लेकर 100 प्रश्न हमने डिस्कस किए, तो कुल हमने मिलाकर हमने 50 प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किए और 2016 में 50 ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए जो जो टॉपिक आपने पढ़ ली हैं उसमें से जो प्रश्न इस वीडियो में पूछे गए हैं, इस 2016 के पेपर में पूछे गए हैं, तो क्या आपने वो प्रश्न आपको आते थे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और भी देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में हिमाचल जीके के कैसे प्रश्न पूछे गए वो भी हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। इंडिया जीके के प्रश्न कैसे पूछे गए हैं तो वो सारे आगे आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।